ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਦਾ ਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ नहीं जी, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ। बच्चा पढ़ता है, लिखता है और जब उसको जाकर आगे नौकरी के लिए जाता है, नौकरी में उसको मौका नहीं मिल पाता है, वहाँ पर उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर किसी की वो तैयारी कर रहा है, फिर आगे जाकर पता चलता है कि नौकरियाँ निकली ही नहीं है। हम जब ज़मीन पर पहुँचते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके अंदर से दर्द यही निकलता है कि हमारी नौकरी नहीं है। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, आप वही प्राइवेट जॉब का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर सैलरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी भले ही आपको मिल जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर है वो डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आता है तो हम सुसाइड भी देखते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 20 30 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। जाहिर है, देखिए यही तो सोच है जी, यही सोच है। यहीं पर तो आप करप्शन शुरू हो गया, बिल्कुल। यहीं से तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया, यहीं से तो पैसे का लेन देन शुरू हो गया। किसी भी तरह आपको परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि जीवन में मैं हार रहा हूँ, मैं कुछ जीवन में मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं है, उस वक्त आप अपने पेरेंट्स से या फिर जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है आप उससे बात कीजिए। आप ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਨਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਜੀ? बहुत अच्छा हूँ महकदीप भाई। और बात हम बेरोज़गारी की कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बेरोज़गारी, क्योंकि आज की तारीख़ में भी हम देख रहे हैं कोविड के बाद से ही बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है। और CMI की एक रिपोर्ट भी मुझे जो याद आती है दिसंबर 2022 की, उसमें हरियाणा बेरोज़गारी दर में नंबर 1 पर था, यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग थे जी। तो आप अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में स्थिति क्या है बेरोज़गारी की। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਦਾ ਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ, जाहिर है आज की तारीख़ में ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं और हमने भी लोगों से बात करी है यहाँ पर। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बाकायदा कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन की तरफ से अलग अलग जो गांव हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। एक तो नशे के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं, दूसरा हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या परेशानियाँ हैं, क्या इशूज़ हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, सरकार से क्या वो चाहते हैं और हमारे ज़रिए क्या वो कहना चाहते हैं। तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। लेकिन भारत का अगर जिक्र करें और हरियाणा का ख़ास तौर पर जिक्र करें, ज़्यादातर जो हमारा जनसंख्या की आबादी है वो कृषि पर डिपेंड है, किसानों पर डिपेंड है। और ये एक कारण है कि बच्चा पढ़ता है, लिखता है और जब उसको जाकर आगे नौकरी के लिए जाता है, नौकरी में उसको मौका नहीं मिल पाता है, वहाँ पर उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर किसी की वो तैयारी कर रहा है, फिर आगे जाकर पता चलता है कि नौकरियाँ निकली ही नहीं हैं और सालों से नहीं निकली हैं। ऐसे हरियाणा में भी हमने देखा है कि कई सरकारी टीचर्स हैं, मुलाजिम हैं, जो ये कहते हैं कि वहाँ पर अभी हमारी नौकरी निकल नहीं रही है, जिन्होंने TGT PGT कर लिया है और उसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है महकदीप भाई कि अभी स्थिति नौकरियों में, भले ही कोविड का काल निकल गया हो, भले ही हरियाणा की सरकार तमाम तरह के दावे कर रही हो, वादे कर रही हो, लेकिन हम ग्राउंड पर जब पहुंचते हैं, बिल्कुल, हम जब ज़मीन पर पहुंचते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके अंदर से दर्द यही निकलता है कि हमारी नौकरी नहीं है भाई। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੋ MA PhD ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ है लाजमी? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। 7-8 हज़ार जो दिहाड़ी मजदूर है वो तक नहीं कमाता, उससे ज़्यादा ही कमाता है। 500-700 रुपये उसकी जो है दिहाड़ी होती है। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਥ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, आप वही प्राइवेट जॉब का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर सैलरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी भले ही आपको मिल जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। आप जितना आपने खर्च किया है पढ़ाई में उतना आप कमा भी नहीं पा रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी दी कमाई च नहीं कमा पा रहे तुसी। बिल्कुल, आप आधी जिंदगी जी चुके हो, उसमें भी आप कमा नहीं पा रहे हो। आपके घर पे घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बहुत उम्मीदों से आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया। अगर हम आसपास के गाँव का जिक्र करें, पेट काट काट के लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और जब वो नौकरी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है, तो जाहिर है वो डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आता है तो हम सुसाइड भी देखते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि भले ही कोई भी डिप्रेशन में आ रहा है या फिर आ रहा, सुसाइड तो अटेम्प्ट ना ही की जाए, किसी भी तरह से कोई भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला जाए। हालांकि ऐसी सिचुएशंस देखने को बहुत मुश्किल जिंदगी आउंदियां रहंदियां ना, मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म कर लें। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਤਦੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ हुई सी भी उन्होंने ये रखने ने, साडा दा बस उन्होंने वही मुंह दिखाइयो करी है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये देखने को मिला है, बहुत देखने को मिला। लेकिन हरियाणा में एक चीज़ मुझे लगता है कि वो बेहतर हुई है सरकारी नौकरियों में, क्योंकि कई गांव के सरपंचों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब हम शिक्षक भर्ती का जिक्र करते हैं तो वो इंटरव्यूज़ का जो वो था वो ख़त्म हो गया है, इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। आपने अगर रिटर्न दिया है, रिटर्न में आपका आ गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ग्रुप डी में भी ऐसे तमाम तरह की है, और तमाम गांव, दीवाना गांव है, दीवाना गांव में भी एक शिक्षक से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र करा था कि उनके गाँव से तमाम लोग ऐसे निकले हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि आपने कहा ना कि पहले से ही सिलेक्शन होता है, और वो ख़ास तौर पर इंटरव्यूज़ में होता है, क्योंकि आपने रिटर्न दे दिया, रिटर्न में आपका आ जाता है, उसके बाद आप लगाते हैं जुगाड़ कि आपके पास कौन है। आपको पता है कि हाँ ठीक है, हमारा रिटर्न में आ गया, और इंटरव्यू ये पैनल ले रहा है, अब इस पैनल में क्या हमारा जानकार है। फिर आप कॉल करते हैं मंत्री साहब को, आप कॉल करते हैं अपने लेवल पर कि अच्छा हाँ विधायक साहब से बात कर लेते हैं, विधायक साहब ये हमारा है, ऐसा ऐसा बच्चा है, ये है वो है। अच्छा विधायक साहब ने मंत्री साहब से, अच्छा मंत्री साहब ऐसा अपने पिंड का ही बच्चा है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो वो जो जुगाड़ लगती है वो ही करप्शन का राह दिखाती है। बिल्कुल, भले ही आपने रिटर्न पास कर लिया है, अगर आपने रिटर्न पास कर लिया दैट मीन्स आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं, तो जैक लगाने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए मैं और आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, मैंने जैक लगाई, आपने नहीं लगाई, और मैं उतना काबिल नहीं हूँ आपसे बेहतर, आपका इंटरव्यू और अच्छा हुआ है, मेरा इंटरव्यू खराब हुआ है, लेकिन मेरी जैक है तो मेरा उन्होंने कर दिया, आपका नहीं करा। पर किते ना किते ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੈਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 20 30 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। जाहिर है, देखिए यही तो सोच है जी, यही सोच है। यहीं पर तो आप करप्शन शुरू हो गया, यहीं से तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया, यहीं से तो पैसे का लेन देन शुरू हो गया। क्योंकि जिस बंदे ने किसी से बात करी है, किसी बड़े अफसर से बात करी है, बड़े नेता से बात करी है, जाहिर तौर पर 10-50 लाख रुपए उसने दिए हैं। अब जब दिए हैं तो भाई उसने जब उस कुर्सी पर आ गया तो उसको निकालने तो है ही। तो ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਯਾਰ मैं दे के आया, मैं क्यों ना लवां। हाँ, मैं क्यों ना लूँ, हाँ? जाहिर है। और तभी यही चीज़ है, इसी चीज़ को ख़त्म करना है। हिंदुस्तान से अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो जाहिर तौर मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अब
कभी क्रिकेट खेला करता था और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो एक दौर था जहां मैं एक ट्रायल देने गया और बहुत बड़ा ट्रायल था, रणजी का ट्रायल था। अब मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता। उस स्टेट रणजी के ट्रायल में मैं और हमारे तमाम कॉलेज के फ्रेंड्स जब ट्रायल देने गए थे, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं, हम ट्रायल दे रहे हैं, हमें ग्राउंड्स के राउंड लगा दिए, 8-8 राउंड लगा दिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक टीम ऑलरेडी दूसरे नेट में प्रैक्टिस कर रही है, और फिर उसके बाद पता चलता है कि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ उसके बाद ही उसके बाद ही मैंने प्रोफेशनल, मैं खेल रहा था, और उसके बाद ही मैंने प्रोफेशनल छोड़कर मैंने मीडिया का रुख अख्तियार किया कि मैंने कहा अब इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल। अब इसको लेकर आवाज़ उठाए। और मैंने उसको लेकर किया भी, काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, और ख़ास तौर पर मैं एक शो चलाता था, चिट चैट विद स्टार। उसमें मैं तमाम कोचेस का इंटरव्यू लेता था और तमाम प्लेयर्स का इंटरव्यू लेता था, और उसमें इस बात का भी जिक्र करते थे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो कई लोगों ने दबे मुंह कहा कि हाँ होता है, कई लोगों ने कहा, डिनाई किया कि नहीं ऐसा होता नहीं है, वो जो कर रहे होते हैं वो भी उस एकेडमी के होते हैं एंड ऑल, तमाम तरह की बातों का जिक्र किया। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਤੀ, ਬਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸਿਸ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿटिव ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਨੈਗੇटिव ਲਓ, किद्दां दिखाओगे? नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, अगर आपके साथ ऐसी बीती है, ऐसा बीतना आपको अंदर से तोड़ देता है, बिल्कुल जाहिर तौर पर तोड़ देता है, और उस टूटे हुए शख्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, और उस मुश्किल में आपको चाहिए होता है किसी का साथ, और वो साथ होता है आपके पेरेंट्स। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से इस चीज़ को लेकर बात कीजिए, पूरी तरीके से अपने दिल की जो भी अंदर हैं चीज़ें वो निकालिए। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ अंदरों अंदरी चीज़ खाई जाती है, वही डिप्रेशन बनाते हैं। बिल्कुल। उसी चीज़ को आप जब अंदर अंदर रखते रहते तो वो आपको डिप्रेस कर देती है, पूरी तरीके से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर देती है। आप सर दर्द होने लगेगा, आप बिल्कुल अकेले रहना चाहोगे, आप कहोगे कि मुझे किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो जब भी किसी भी शख्स पर, वो नशे को लेकर हो या फिर किसी भी तरह आपको परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि जीवन में मैं हार रहा हूँ, मैं कुछ जीवन में मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं है, उस वक्त आप अपने पेरेंट्स से या फिर जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, आप उससे बात कीजिए। आप उससे बात कीजिए, अपने दिल की बात कीजिए, चीज़ों को बताइए। जब आप अपने दिल की बात बता देंगे ना कि मुझे ये दिक्कत हुई है यार, यहाँ पर मेरे को ये परेशानी हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि जब आप अपने दिल की बात बता देंगे तो वो मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो सामने वाला आपको कुछ सजेस्ट ज़रूर करता है, और अगर वो शख्स आपका बहुत करीबी होगा, अच्छा होगा, जेन्युइन बंदा होगा, तो वो आपको सही राह के लिए ही अग्रसर करेगा, ना कि गलत राह पर। तो सबसे ज़रूरी है आप अपनी बात को ज़रूर किसी को बताइए, उससे आप जाहिर तौर पर वो डिप्रेशन का लेवल जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, अगर आप पर ऐसी चीज़ बीतती है तो।